हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई होप आप ठीक होगे। मैं भी ठीक हूँ। तो मैं लगी थी पनीर की भुर्जी बनाने के लिए। सब्जी कोई है ही नहीं थी, ना ही मैंने रात को ली थी सब्जी। तो बाहर तो निकला नहीं जा रहा था, इतनी गर्मी है, दिन में कहाँ जाए सब्जी लेने के लिए। तो मैंने सोचा चल पनीर लेके आती हूँ। सुबह मॉर्निंग टाइम में नाइट सूट में गई पनीर लेने के लिए। वैसे तो मैं जाती नहीं बाहर, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया मेरे को जाना पड़ा, क्योंकि नन्नू जाता है काम पे, तो मेरे को फिर सब्जी चाहिए। तो उधर से मैंने प्याज डाल दिए, प्याज काट के मैं रख गई थी। आते ही फटाफट मैंने पनीर की भुर्जी बनाना स्टार्ट कर दिया, और आटा भी मैंने गूंद के रखा हुआ। तो आज मैं थोड़ा सा देर से उठी थी, क्योंकि रात को मेरे को टेंशन की वजह से नींद ही नहीं आती, पता नहीं क्यों टेंशन से भी। मैंने जाना कैसे सफ़र करूँगी, बीमार हो जाऊँगी सफ़र करके। गर्मी भी बहुत ज़्यादा, बस ये नीलम के पास जाना है, तो वो ही सोचती रहती हूँ भी कैसे जाऊँगी मैं। इतना लंबा रास्ता है, जाना भी अकेली को पड़ेगा, क्योंकि नन्नू की छुट्टी नहीं है कोई। तो बड़ी मुश्किल से उसको जॉब मिली हुई है, तो जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अभी तक मैंने किसी को बताया नहीं था कि हमारा नन्नू क्या करता है, कहाँ काम करता है, क्योंकि नन्नू हमारा बैंक में जॉब करता है, तो उसकी सैलरी भी अब अच्छी हो गई है। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। तो मैंने किसी को कभी नहीं बताया था अभी कहाँ काम करता है। तो क्योंकि उसकी रोटी का भी मुझे ध्यान रखना पड़ता है, सवेरे लेके जाना पड़ता है टिफ़िन। इसलिए मैं ना पनीर की भुर्जी बनाने लगी थी। तो कपड़े धोने वाले पड़े थे, पर मेरा दिल नहीं कर रहा था गर्मी की वजह से भी कपड़े धोऊं। कपड़े तो मैं शाम को ही धोऊंगी। आज मैंने जाना है बाज़ार में, शॉपिंग करनी है। मैंने नीलम से बात करी थी कि तुम्हारा प्रोग्राम कब का है। तो वो बोल रहे थे 11 दिन का होएगा, या 15 दिन का हम प्रोग्राम रखेंगे। तो इस वजह से मुझे जल्दी जल्दी काम करना पड़ा। पंजीरी का सामान, पंजीरी भी तैयार करनी है, कपड़े वगैरह भी लेने हैं, और जो मतलब कि सुनहरे के पास भी जाना है। देखो, जितने मैंने मुस्कान को दिया उतने मैं इसको दूँगी। तो उसको सिर्फ कड़े दिए थे मैंने। तो अब कड़े और पजेब लेके आने नीलम की लड़की के लिए। तो नीलम ने दी थी पजेब उसको लड़की के लिए, इसलिए मैंने मतलब कि पजेब नहीं दी थी, जो नीलम ने ख़रीद ली थी पजेब में। तो आज मैं बाज़ार जाऊंगी, काम फटाफट कर रही थी, जल्दी जल्दी नहा के फिर जाती हूँ। लो जी, मैं पहुँच गई सुनियारे की दुकान पे। मैंने देखा सामान, उधर से मैंने लगाया। देखो, मेरे को तो पता नहीं आजकल का डिजाइन क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा है ना। मैं कहा चल नीलम को मैं पसंद कर दूँगी, जो उसकी पसंद आएंगे कड़े और पजेब, तो वही फिर ले लूँगी मैं। और उसी ने पसंद करे, कड़े भी पसंद करे। उसके बाद हमने पजेबें देखी। पजेब घुंघरू वाली थी, तो दिखाते हैं आपको, पजेब भी दिखाते हो। अभी तो हम कड़े ही पसंद कर रहे थे, तो मेरे कड़े ना पसंद आ रहे थे जो चौड़े चौड़े थे, मुझे बहुत अच्छे लगे वो। तो वो वीडियो कॉल में दिखा रही थी, वो कहती नहीं मैंने स्टोन वाले लेने हैं, उसमें स्टोन लगे हुए हैं और घुंघरू लगे हुए हैं। तो ये मैंने साइड पे निकाल के रखे हुए थे, हाथ में ले लिए थे जो मेरे पसंद आए, नीलम के पसंद आए। उसके बाद हमने पजेबें देखी। पजेबें हंसी आ रही थी हमें, छोटी छोटी पजेबें देख देख के, कि निक्की निक्की सी पजेब। अभी तो वो चलेगी, ये 1 साल की होएगी, फिर चलेगी, फिर पजेबें डालेंगे। लो जी, ये कड़े मेरे पसंद आ गए जो मैंने अंगूठे में डाले हुए थे, और यही कड़े उसको पसंद थे, सबको हमें यही पसंद थे। तो बाकी तो सिंपल ही थे, घुंघरू वाले थे। तो लड़कियों वाले लिए हमने भी, लड़की ने डालने हैं। उसको बताया कि इतने देर की है लड़की। तो लो जी, हम पजेबें देखने लगे। घुंघरू वाली पजेब थी, बजती थी वो, जब चलेगी फिर अच्छी लगेगी घुंघरू वाली पजेब। और मैंने तैयारियां शुरू कर दी, अभी कपड़े वगैरह भी लेने हैं। और मैंने पंजीरी का सामान मंगाया था, अभी दिखाया नहीं पंजीरी का सामान। घी रह गया मेरा, घी लेके आऊँगी तो फिर पंजीरे वगैरह बनाऊँगी। मैं तो यही सोच रही थी कि पंजीरी मैं ना उनके घर ही जाके बनाऊँ, क्योंकि सफ़र बहुत ज़्यादा लंबा है, तो जानी गाड़ी में लेके जाना भी बहुत मुश्किल है। तो मैं सोचती थी सूखा सामान लेके उधर ही जाके बना लूँगी पंजीरी, क्योंकि जो पंजीरी होती है ना, कोई ऐसी ऐसी चीज़ भी लग जाती है मीठे पे। तो मैं क्या नहीं, उनके घर ही बना लूँगी। तो उधर से मैं आ रही थी वापस, और मैं और कंचन थे, और हमने जूस करवाया प्रियांश के लिए। मैं तो हमने पी पहले वो छबील लगी हुई थी मीठे पानी की, मैंने और कंचन ने तो वो पी लिया था।
और वो मैंने दवाई भी लेनी थी, फिर मैंने दवाई भी ली। मैंने छबील पी थी, और एक छबील होती है, एक जलजीला वाला बूंदी वाला होता है ना, वो दो तरह के मिल रहे थे। तो कंचन ने नमकीन पिया, मैंने मीठा पिया। मीठा बहुत ज़्यादा टेस्टी था, मैंने नमकीन नहीं पिया। ये है हमारा गीता भवन, आप भी देखो गीता भवन, और आपको दिखाते हैं। लो जी, जूस ले लिया, और कंचन गर्मी में देखो कैसे कर रही है, क्योंकि मेरे को अकेली को पता नहीं चलता कैसे लेना चीज़ को, कैसे ख़रीदना है। तो हम दोनों जाते हैं, अभी कपड़े लेने जाएंगे तो दोनों ही जाएंगे। अभी थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, गर्मी बहुत ज़्यादा है। आती मैं लगी कपड़े धोने के लिए, पानी आ गया था। मैं कहा चल कपड़े भी धो लूँ, मैंने सवेरे मॉर्निंग टाइम धो ही नहीं थे कपड़े। तो मैं लगी मशीन को लगाने, अभी अपने भी कपड़े उतारूँगी, मैं ये भी धोऊँगी, हल्का सा सूट पहनूँगी। तो आप लोग मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, और अच्छे अच्छे कमेंट करना। जो लोग बोलते हैं ना मैं कंचन का साथ नहीं देती, हलवा बना के खा रही है, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि देखो उस दिन मंगलवार था, मेरे को भोग लगाना बहुत ज़रूरी था। वो मैंने कढ़ाई अपनी सूखी हुई थी, इस वजह से मैं अपने लिए हलवा नहीं बना रही थी खाने के लिए, माता के भोग के लिए बना रही थी। आप लोग मेरे को ऐसे ऐसे कमेंट मत करा करो। जितनी मेरे लिए दूसरी लड़कियां उतनी मेरे लिए कंचन है, तीनों लड़कियां मेरे एक साथ बराबर है, ठीक है। आप लोग गलत कमेंट मत करा करो, तो मुझे नहीं अच्छा लगता आप ऐसे कमेंट करते हो कि वो बेचारी रो रही है, इधर माँ हलवा बना के खा रही है। मुझे बहुत फील हुआ जब आप लोगों ने मुझे ऐसे कमेंट करे। कल मैं वीडियो नहीं डाल पाई इस वजह से, क्योंकि मैं टेंशन ले जाती हूँ जब आप ऐसे ऐसे कमेंट करते हो। उस दिन मंगलवार था, माता जी का भोग लगाना था। आप लोग अपने घर में नहीं लगाते, आप नहीं मीठे का भोग लगाते। तो देखो मजबूरी होती है, जो काम मंदिर का होता है वो ज़रूरी होता है, ठीक है। घर का काम तो चलता ही रहता है। तो लो जी, मेरे कपड़े गए धुल, मैंने अपने भी कपड़े उतार के धो मशीन में डाल दिए। तो अभी तैयारियां होगी हमारी शुरू जाने की। अभी हमारी डेट फिक्स नहीं हुई, शायद मंडे को जाना पड़े जाए मेरे को, इसी मंडे को, क्योंकि 11 दिन का बोल रहे थे, जब 15 दिन का होएगा उनके हवन, जब 11 दिन का। तो देखो कब होएगा, वैसे मैं अपनी तैयारी करके रखूँ। जब भी मुझे जाना पड़ेगा बोलेंगे उसी टाइम मेरे को जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा ट्रेन का जो सफ़र है वो मंडे को ही शुरू होता है, और शुक्र 2 दिन होता है, सोमवार और शुक्रवार, जो ट्रेन हमारी जाती है, ठीक है उधर। तो उधर से मुझे लेने आ जाते हैं, क्योंकि नन्नू को छुट्टी नहीं है, अकेले ही जाना पड़ेगा। तो उधर से मैं लेके आई थी राशन, और राशन मेरे को थोड़ी ज़रूरत थी राशन की, तो मैं राशन लेके आई थी। चाय पत्ती ख़त्म हो गई थी, चीनी थोड़ी कम थी, चावल वगैरह, हल्दी, नमक, मिर्च सब मेरे ख़त्म हो गए थे, मसाला भी ख़त्म हो गया था। तो मैं आते टाइम सामान भी लेके आना था, तो मैं उनको लिखा के आई थी सामान, तो मेरे सामान घर छोड़ जाते हैं। तो मेरे को मेरा राशन वाला बहुत अच्छा लगता है जब हमारे घर ही मतलब सामान छोड़ के जाते हैं। तो मैं उनको लिखा के आ गई थी। तो लो जी, मेरी चीनी है जो मैंने 2 किलो ही मंगवाई थी, क्योंकि मेरे पास चीनी पड़ी थी, इस वजह से मैंने 2 किलो मंगवाई। तो बाकी पंजीरी का सामान है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, जब घी वगैरह लेके आऊँगी। लेके मैंने रख लिया, और घी कल मेरा आ जाएगा, मैंने पैसे भेज दिए थे दुकान पे। तो ओके बाय।